वतन अपनो ब्रह्म सृष्टि को देव बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी, और परिक्रमा वाणी में इसको जाने का प्रकरण हमारे दिल अभी समझाया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। यही अपनी जागनी जो याद आवे निसुख, इसके आही सो आवे ही, याही सो होइए सन्मुख। बैठते उठते चलते सोवत सुपन जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सर्वे देव। फिर स्वरूप ने रखिए, फिर भूषण श्रृंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर करे मनुहार। ऐसे कैसे हमें धनी को प्राप्त करना है, आप बार बार प्रयासरत रहिए, और प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। कल जो हमारी बात हुई थी, अभी हमने रिवीजन किया। अब इसके बाद, क्योंकि ब्रह्मज्ञानियों का जीवन ही क्या है, राज्य की शोभा श्रृंगार को देखना और राज्य के प्रेम आनंद में पूर्ण डूब जाना, यही ब्रह्मज्ञानियों का जीवन है। तो ये सब अब वन में स्वरूप श्रृंगार, कैसे हम ब्रह्मज्ञानी वनों में जाकर के क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये सब लीला का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देव बताए। जो हमारा अखंड परम धाम 25 पक्ष है, जो धनी हमारे लिए परिक्रमा वाणी के द्वारा परम धाम की पूर्ण शोभा का वर्णन हमारे लिए किया हुआ है। तो कैसे महामती जी ब्रह्म सृष्टियों को बता रही हैं कि परम धाम कैसा है। धाम की सुध में सब देऊं जो अंतस्करण में आए। धाम की सुध में सब देऊं, ये लिखी है चौपाई बहुत स्पष्ट से। बहुत लोग कहने लगते चर्चिनी सीखने की जरूरत क्या है। बहुत लोग जिन्होंने सीखी नहीं ना, तो वो कहते सीखने की क्या जरूरत है। तो देखो ना, पहली चौपाई कह रही धाम की सुध में सब देऊं, अखंड परम धाम की पूर्ण सुध पूर्ण ज्ञान में दूंगी, जो अंतरस्करण में आए, जिससे हमारी ब्रह्मज्ञानियों के हृदय कमल में परम धाम की शोभा समाहित हो जावे। इन भौम की रेती क्यों कहूँ, उज्जवल ज्योत अपार है। इन भौम की रेती क्यों कहूँ, अखंड परम धाम की रेती का वर्णन नहीं हो सकता। गंजान गंज दिव्य तेज प्रकाश एक रेती से निकलता है, जिनमें चेतनता है और क्या है, नरमाई है, शीतलता है, प्रकाश है और खुशबू भी है। तो ऐसे सब में तो इन भौम की रेती क्यों कहूं, उज्जवल ज्योत अपार, उस रेती से गंजान गंज कैसे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। भौम बन आसमान लो झलकारो झलकार, भौम बन आसमान लो। अब भौम बन आसमान लो, भौमों का प्रकाश या बनों का प्रकाश कैसे आसमान तक जाता है। झलकारो झलकार, हम आसमान की तरफ देखते हैं दूर से ना, तो हमें समझ में आ जाता कि चांदनी चौक का प्रकाश है, फिर समझ में आ जाता है बट पीपल की चौकी का प्रकाश है। अपन उधर की जो भी वस्तु देखनी है ना, तो अगर आपके पास में परम धाम की रहने वाली और घूमती हो परम धाम में, तो ऊपर की ओर देखना, आपको ये भी दिख जाएगा राजी श्यामा जी कहाँ बैठे, जहाँ बैठे होंगे ना उनका दिव्य नूर प्रकाश आपको दिख जाएगा। रंग महल में है या कहाँ पर घूम रहे राजी, आपको आसमान में देखने से मिल जाता है। जोत जरे इन जिमी की मावत नहीं आसमान, जोत जर्रे इन जिमी की। अब अखंड परम धाम का जो प्रकाश एक जर्रे का है ना, मावत नहीं आसमान, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में भी वो चांदनी चौक की जर्रे की प्रकाश, या पश्चिम की चौगान की, या परम धाम की अनेक जगह का प्रकाश आसमान में समाहित ना हो रहा हो। तीन जिमी के वन को जुआ कहाँ करसी बयान, तीन जिमी के वन को, तो ऐसी जिमी के वन का वर्णन जुआ कहाँ करसी बयान। जब एक छोटी सी कंकरी का वर्णन नहीं हो सकता, तो वनों का कैसे वर्णन होगा। मामती जी कह रही हैं ये जुआ कैसे बयान करेगी, लेकिन करना है कौन करवा रहा है, ये हमारे धाम के धनी राजी करवा रहे हैं। इन भौम रंचक रेत की तेज नमाए आकाश, इन भौम रंचक रेत की, ऐसे अखंड परम धाम में एक रंचक मत थोड़ी सी रेती, महामती जी कहती हैं कि इन भौम रंचक रेत की तेज नमाए आकाश, उनका इतना तेज नूर प्रकाश है कि आसमान में समाहित नहीं होता। जो नंग इन जिमी के क्यों कहे जुआ प्रकाश, जो नंग इन जिमी के, और इन जिमी के जो नंगों की महिमा है ना, क्यों कहे जुआ प्रकाश। तो ऐसे बार बार ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे की
महिमा का वर्णन महामती जी कर रही है। पहले उन्होंने रेती का किया, फिर कहते वन का कैसे करेंगे। वैसे जब एक छोटी सी झरने का नहीं हो सकता तो वहां के नगों का प्रकाश कैसे होगा। ज्योत जिमी पहुँचे आसमान लो, आसमान पहुँचे ज्योत बन। ज्योत जिमी पहुंचे आसमान लो। अब जिमी का जो दिव्य नूर प्रकाश है ना, आसमान तक जाता है, और आसमान पहुंचे ज्योत बन, तो आसमान पहुंचे ज्योत बन, और वनों की ज्योति भी आसमान तक पहुंचती है, या आसमान की ज्योति कहाँ आती है, वनों तक आती है। मतलब नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों तरीके से नूर प्रकाशित हो रहा है। सो छाए रही ब्रह्मांड को, सब ठोर उठत किरण। सो छाए रही ब्रह्मांड को, कैसे पूरे मूल में मतलब परम धाम में एक आसमान की अनंत सुंदरता तेज नूर प्रकाश, जिमी वनों का तेज नूर प्रकाश पूरे परम धाम में छाए रहता है। सब ठोरों उठत किरण, और सारी जगह नूर ही नूर प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। ये मंदिर झरोके बन पर झलकत है कहीं न। ये मंदिर झरोके बन पर। अब महामती जी कहती हैं जो हमारे मंदिर हैं तो कैसे झरोकों से क्या लगे हुए हैं, वन लगे हुए हैं, झलकत है कई नंग, और उनमें कैसे, क्योंकि उनमें क्या है, वनों में वन जो आए हुए हैं झरोकों से लगे हुए हैं, उनमें फूल है, फूलों में चित्रकारी है, बेल बूटी लताएं हैं नगों की, तो कैसे उनका तेज नूर प्रकाश निकलता है। ऐसे तनिषा वो कहाँ पे झरोके से लग जाते हैं, कौन से वृक्ष लग जाते हैं परम धाम में जो झरोकों से लग जाते हैं। झरोके हैं ना परम धाम में, तो वहां पे कौन से वन है जो उन झरोकों से लग जाते हैं। उधर तो महल है ही नहीं, तो कैसे लगेंगे। जहाँ झरोके होंगे वहीं तो वन लगेंगे। बड़ो वन मधुवन महावन के कहाँ लगेंगे जाके, कौन से झरोके में जाते हैं वन। ठीक है ना, तो ऐसे शोभा है। अब आगे वर्णन करेंगे, क्या है आगे। वन फूल फल बेलियां लगत झरोकों संग। वन फूल फल बेलियां, कैसे झरोकों में वन, वनों में फूल है जो फल है, यानी एक बेलियां लिपटी हुई हैं लगत झरोके संग, तो झरोकों से जाकर के कैसे लग जाती हैं। कई रंग नंग झलका, ऐसे वनों से अनेक प्रकार के रंग नंग झलकार कर रहे, प्रकाशित हो रहे। जिमी झल के दीवालों बन, और जिमी झल के दीवालों बन, तो महामती जी कहती है वहां की जिमी में भी अनेक दिव्य नूर प्रकाश है, दीवालों में भी और वनों में भी है। सो छाया रही ज्योति आसमान में, पशु पंखी नूर में। तो वो ज्योति चाहे जिमी की होवे, चाहे वनों की होवे, चाहे झरोकों की होवे, या बेल की होवे, वो छाए रही आसमान लो, वो कैसे आसमान तक वो दिव्य नूर तेज प्रकाश छा जाता है, पशु पंखी नूर रोशन। और ऐसे वनों में अनेक प्रजाति के पशु पक्षी जो नूरमयी है, जिनसे दिव्य नूर तेज प्रकाश निकलता है। जिमी आकाश बिरिख नूर के, पात फूल पर नूर। जिमी आकाश बिरिख नूर के, अब वहां की जिमी हो चाहे आसमान हो गए चाहे वृक्ष, सभी क्या है, नूरमयी है। नूरमयी माने अनंत तेज नूर प्रकाश है, सब में शीतलता है, सब में प्रेम है, सब में आनंद है। नूर का मतलब ओनली प्रकाश नहीं होता, नूर के अनंत शब्द होते हैं। नूर माने जिसका शब्दों से बयान न किया जाए। पात फूल फल नूर, और वहां के पत्ते, वनों के फूल हैं, फल हैं, वो सब प्रकाशित हैं, जिनमें चेतनता भी है। एक पत्ता दूसरे पत्ते से बात करता है, फूलों की एक पाखुड़ी दूसरी पाखुड़ी से बात करती है, ऐसी शोभा है। दीवाल झरोके नूर के, वहां की दीवारें हो या झरोके हो, सब प्रकाशित है। क्यों कहूं नूर जहूर, तो कैसे उस प्रकाश का वर्णन करूं, कैसे उस नूर का वर्णन करूं। जात लेके पंखियों, पशु लेके जात। जात लेके पंखियों, अनेक प्रकार के अनंत प्रजाति के पक्षी अखंड परम धाम में, पशु अलेखे जात, और अनेक पशु है ना जो, वो भी अनंत प्रजाति के आए हुए हैं। जात जात अनगिनती, और मान लो एलिफेंट एक जाति हो गई, लॉयन एक जाति हो गई, या कोई भी, उसकी भी अनंत जातियां हैं। कोई मान लो येलो कलर की अनेक चित्रकारी है, कोई में व्हाइट रंग में अनेक चित्रकारी है,
कोई में ब्लू कलर में अनेक चित्रकारी है। मतलब एक जानवर ऐसा नहीं है कि एक ही रंग के हो, अनंत रंगों के जुत्थ वहां पर खड़े हुए हैं अपने धाम धनी को रिझाने के लिए। क्यों कर कहूं विख्यात, कैसे उसका वर्णन करें। महामती जी कह रही हैं, पशु पंखी अति सुंदर बोलत अमृत रसा। और वहां के पशु होवे या पक्षी होवे इतने सुंदर हैं जिन ऐसे लगता है उनके परों में जैसे किसी ने चित्रकारी की हो। उनकी रचना, उनकी मुख चौंच अनंत शोभा से। बोलत अमृत रसान, और कैसे पिया पिया धनी धनी मीठी मीठी बाणें बोलती हैं रस से भरी हुई। सुंदरता केस परन की क्यों करो बयान। सुंदरता केस परन की, और जो केस हैं, केस माने उनके बाल हैं या पर हैं जो उनकी ना, क्यों कर करो बयान, उसका वर्णन कैसे करें। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। क्यों कर करो बयान। क्यों करे करो बयान। पशु पंखी अति सुंदर। पशु पंखी अति सुंदर। बोलत अमृत रसान। बोलत अमृत रसान। सुंदरता के परन की। सुंदरता केस परन की क्यों कर करो बयान। क्यों करे करो बयान। क्यों कर करो बयान। क्यों करे करो बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय।